ख़तरनाक जंगल का नाम आता था, उस एरिया का नाम आता था, तो वो जो एम्बुलेंस वाले हैं वो डर जाते थे कि हमारे साथ खुदा न खास्ता कोई वारदात ना हो जाए। वो जो चिराग जलाने का सिलसिला है उन्होंने वहाँ पे शुरू कर लिया था, और उस बारिश ने जो हमें जलील किया, हमारी गाड़ी वहाँ पे फंस गई। तो वो मीडिया टीम भी जंगल में छुपी हुई थी, और जैसे वहाँ पे कुछ मामलात हुए, सिस्टम हुआ, तो वो मीडिया टीम भी, उन्होंने भी हमारे ऊपर जो है वो धावा बोल दिया, और अच्छे अच्छे लोगों ने वीडियोस बनाई, अपना तज्जिया दिया। और कुछ ऐसे कम ज़र्फ़ लोग भी थे, बदज़ुबान लोग भी थे, जिन्होंने अपनी गंदी ज़ुबान से गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए कि अल्लाह जब चाहे किसी को इज़्ज़त देना तो पूरी दुनिया मिलकर उसको रुसवा नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे दोस्त जो हैं मुझे कह रहे थे कि जो शुमेला का इशू है उसको आप कब तक कंप्लीट करेंगे। भाई देखें, कोई भी काम होता है तो वो एक सिस्टम के तहत होता है। जिस तरह से मुश्किलात के बावजूद हमने वो सारा मरहला जो है वो क्या कह सकते हैं, हमने बड़ी चोटी सर की है और सर करने की कोशिश जारी है। अभी आप देख रहे होंगे, तो जहाँ तक आपने कल तक वीडियो को देखा तो उसमें ये था कि एक तरफ तो हम शुमेला के घर में इतनी मुश्किल के बाद उसको मतलब इंजेक्शन लगवा कर उसको जो है सुला दिया, उसके ऊपर हमने कपड़ा डाला, और ये सारी एक्टिविटी जो चल रही थी। तो इसी के दौरान हमारी जो एक टीम है वो जंगल के अंदर पहुंच चुकी थी, और जंगल में वो जो चिराग जलाने का सिलसिला है उन्होंने वहाँ पे शुरू कर लिया था। और आप साथ के साथ फुटेज देख रहे होंगे कि किस तरह से वहाँ पे हमारी टीम के लोग मेहनत कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हब्स थी और बारिश आई हुई थी, जिसकी वजह से मतलब वहाँ पे कुछ कीचड़ वगैरह भी था, और उसके अलावा जो हब्स थी ना वो बहुत ज़्यादा थी कि बस बंदा वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता था। तो हमारी उस टीम ने वहाँ पे बहुत मेहनत की, और हमारे 2 टीम मेंबर जिन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया कि उनको पूरे मुल्तान के अंदर कोई एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। वो जिसके साथ मतलब डिस्कस कर लेते थे, रेट मुका लेते थे, फिर उनको जब लोकेशन बताते थे कि यहाँ से लेकर जंगल में जाना है, जब उस ख़तरनाक जंगल का नाम आता था, उस एरिया का नाम आता था, तो वो जो एम्बुलेंस वाले हैं वो डर जाते थे कि हमारे साथ खुदा न खास्ता कोई वारदात ना हो जाए। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करें, आप एम्बुलेंस वालों को बोलें कि आईडी कार्ड जो होता है वो उनके पास रख दें और फिर उनकी गाड़ी ले जाएं। उन्होंने इस बात को भी मानने से इनकार कर दिया, और किसी भी सूरत में वो एम्बुलेंस जो है रेंट पर नहीं दे रहे थे। और इस तरह से फिर एम्बुलेंस एक जगह से अरेंज हो गई। एक हमारे लाहौर के ही भाई थे, वो मुल्तान में काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा यार मैं अपनी एम्बुलेंस लेके आऊँगा और कोई मसला नहीं है। फिर वो वहाँ से एम्बुलेंस लेके निकले, उस घर की तरफ वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे उस मरीज़ा को डाला, और हमने कहा कि आप लोग इस को शुमेला को यहाँ से उठा के ले आएँ। और इतने में हम जंगल में पहुँचते हैं, और ताकि जंगल में जाकर वहाँ पे हम मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है उनको वहाँ पे सारा सिस्टम बना लें, चिराग किस तरह से जलाने। अच्छा, इसमें एक और मसला भी हुआ कि हमें एक ही जगह से 999 चिराग नहीं मिल रहे थे। हमने बहुत दुकानों से पता किया, और कभी मतलब एक शेप में मिलते थे, कभी दूसरी शेप में मिलते थे। तो हम चाह रहे थे कि एक तरह के जो चिराग हैं वो हमें मिल जाएं और हम फिर उसको वहाँ पे जलाएं। तो हमारी कोशिश थी कि 999 चिराग जलाएं, लेकिन फिर आशिक भाई ने एक ऑप्शन निकाली। उसने कहा कि यार आप कोशिश करें 200 के लगभग या थोड़ा ऊपर नीचे आप चिराग ले लें, तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा। तो फाइनली उसकी वजह ये थी कि मुल्तान के अंदर काफ़ी बड़ी मार्केट है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के चिराग मिल जाते हैं, कारखाने बने हुए हैं। लेकिन क्योंकि मुहर्रमुल हराम के दिन गुजरे हैं, तो लोग जो है अकीदत के तौर पे ये जो चिराग वगैरह है वो ले जाते हैं, चिरागा करते हैं, और जो शोहदाए करबला हैं उनके साथ अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं। हर किसी का एक अपना तरीक़ाकार होता है मोहब्बत का, तो वो हम उस चीज़ में नहीं जाते। तो उसके बाद चिराग भी अरेंज हो गए, टीम वहाँ पे पहुँच गई, फिर एम्बुलेंस जो थी वो भी रेडी हो गई और वो भी उधर घर की तरफ पहुँच गई। तो हम फिर निकले, और रास्ते में बड़े सीन हमारे साथ हो गए। जब हम जा रहे थे, एक जगह पे गाड़ी का टायर जो है वो ब्लास्ट कर गया। फिर हमारी जो गाड़ी है उसमें कोई स्टपनी वगैरह भी नहीं थी कि यार ये क्या हो गया। तो हमें ये लगा कि यार ये जो जिन्नात के मामलात हैं, मुझे लगता है ये हमें जंगल तक नहीं जाने देंगे, और इसी तरह ये रास्ते में हमें रोकी रखेंगे, और यही मसला यहाँ पे चलता रहेगा। बहरहाल फिर हमने दूसरी गाड़ी को बुलाया, और दूसरी गाड़ी को बुलाने के बाद हम फिर उस जंगल तक बड़ी मुश्किल के साथ पहुँचे। और बड़ी मज़े की बात आपको बताऊँ, जब जंगल की तरफ हम रोड से नीचे उतरे तो वहाँ पर आई हुई थी बारिश।
और उस बारिश ने जो हमें जलील किया, हमारी गाड़ी वहाँ पे फंस गई और गाड़ी को फिर धक्का लगाना पड़ा, फिर कपड़े ख़राब हुए, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। बहरहाल ये सारी चीज़ें करने के बाद हम जंगल में पहुँच गए और फिर हम इंतज़ार कर रहे थे कि शुमैला साहिबा जो हैं उसको लेके कब यहाँ पे जंगल में गाड़ी पहुँचती है। तो बस हम चिराग वहाँ पे जलाए और मामलात किए। फिर आगे की जो वीडियो है वो इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हम लाजमी पेश करेंगे। तो मैं चाह रहा था कि कुछ इस तरह की अपडेट थी मेरे पास कि किस तरह से हमने मुश्किल के बावजूद इस वीडियो को मुकम्मल करने की कोशिश में लगे हुए हैं और वो सारे पार्ट्स जिस तरह से आते जा रहे हैं तो आपकी खिदमत में पेश करते जा रहे हैं। तो मैं एक ऐसा प्रोग्राम भी इंशाल्लाह बनाऊँगा जिसके अंदर सब दोस्तों के कम अज़ कम जो कॉमन कमेंट्स होते हैं तो उनका मैं जवाब दे सकूँ। बहुत सारे ऐसे सवालात जो वीडियो देखने के बाद हमारे दोस्त जो हैं कमेंट्स करते हैं और सवालात उठाते हैं, तो उनकी खिदमत में इंशाल्लाह जवाबात ज़रूर देंगे। और एक हम नया सिलसिला भी लेके आ रहे हैं, तो हम 1 से 2 घंटे यूट्यूब के ऊपर लाइव भी इंशाल्लाह बैठा करेंगे और दोस्तों के लाइव सवालात के जवाब भी देंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं कि एक ऐसी टीम जो कि हमारा जंगल के अंदर पीछा कर रही थी और शायद वो बहुत देर से हमारे पीछे पीछे आ रहे थे और वो हमें बेनकाब करना चाहते थे और उनको शक था कि हम कोई ड्रामा स्टोरी या इस तरह से कोई चीज़ बनाते हैं, तो वो हमें एक्सपोज करना चाह रहे थे। तो वो मीडिया टीम भी जंगल में छुपी हुई थी और जैसे वहाँ पे कुछ मामलात हुए, सिस्टम हुआ, तो वो मीडिया टीम भी उन्होंने भी हमारे ऊपर जो है वो धावा बोल दिया। उसके बाद काफ़ी देर तक जो है वो बदनज़मी रही, अजीब मतलब उनके साथ बहस मुबैसा चलता रहा। फिर उनको कुछ ऐसे ही मामलात हुए और उनके साथ वो सिस्टम वाइंड अप किया और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी आप देखेंगे। और आपने आशिक भाई की मेहनत को, मेरी टीम की मेहनत को लाजमी लाइक करना है, मोहब्बत का इजहार करना है। तो हमारी ये मजबूरी होती है दोस्तों कि अगर मैं 50 मिनट की वीडियो डाल देता हूँ, 60 मिनट की वीडियो डाल देता हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर एवरेज टाइम नहीं होता, लोग ज़्यादातर देखते नहीं हैं, स्किप करते हैं, अगले जगह पे चले जाते हैं। तो इस तरह उनको पूरी चीज़ का जो है डिटेल से पता नहीं चल सकता। तो हम चाह रहे हैं कि हर चीज़ आपके सामने रखें और हर चीज़ को क्लियर करें और आपको ये पता चले कि ये जो काम है किस तरह मेहनत के साथ हो रहा है और किस तरह हमने मुश्किलात के बावजूद हम इस काम को मुकम्मल करने के चक्कर में जो है वो लगे हुए हैं। आपके खूबसूरत कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, इंशाल्लाह आपको वेट नहीं कराएंगे। जल्दी जल्दी जो भी पार्ट्स बचते हैं वो आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे और आप देखेंगे कि ये जो मामलात हैं फिर किस तरफ गए और इसका आखिरकार नतीजा क्या हुआ और फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा कि आपके ऊपर लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, कोई आपको फेक बोलता है, कोई आपको गालियाँ दे रहा है, कोई जो है शुमैला की बहन को लेके आ रहा है और कोई कस्में उठा रहा है कि ये फ़लाँ हो गया, ये हो गया। बहुत सारे दोस्तों ने वीडियो बनाई और अच्छे अच्छे लोगों ने वीडियोस बनाई, अपना तज्जिया दिया। और कुछ ऐसे कम ज़र्फ़ लोग भी थे, बदज़ुबान लोग भी थे, जिन्होंने अपनी गंदी ज़ुबान से गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए। तो उन अल्फाज से हमें तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर उनकी शख्सियत पे, उनकी तरबियत पे, उनकी जो मुसलमानियत है उस पर ज़रूर लोग सवाल उठाएंगे कि कोई मुसलमान बंदा, कोई अच्छी शख्सियत का मालिक कोई किसी को ऐसे नहीं कह सकता। तो जिन लोगों ने हमें बुरे अल्फाज बोले हैं, गालम गलूच की है, तो उन्होंने अपना नुकसान किया है, हमारा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी औकात, अपना ज़र्फ़, अपने माँ बाप की तरबियत और अपनी इंसानियत लोगों को दिखाई है। हमारी सेहत पे कोई असर नहीं है। आप रोज़ाना एपिसोड बनाएं, आप रोज़ाना वीडियो बनाएं, मुझे गालियां दें, आशिक भाई को गालियां दें, कसवर भाई को गालियां दें और मेरे बच्चों को गालियां देते हैं आप, मेरे घर में मतलब कोई आप बुरे अल्फाज बोल दें और आप कोई जनाब FIR कराने के चक्कर में लगा हुआ है और चैनल हमारी वीडियो दिखा के अपने चैनल मोनेटाइज कर रहे हैं, हमारे ऊपर बात करके अपने चैनल की जो है रेटिंग बढ़ा रहे हैं और फिर गालियां भी हमें देते हैं। और जब वो अपनी वीडियो अपलोड करते हैं तो वो व्यूज़ नहीं आते, कोई घास भी नहीं डालता, तो उनको फिर भी थोड़ी सी उनकी अकल में ये बात नहीं आती कि यार ये जो व्यूज़ हैं ये तो मक्स 9 TV पे बात करने से आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसको तो कोई देखने को तैयार नहीं है, उसको तो कोई घास नहीं डालता। लेकिन उन लोगों को फिर भी मतलब मैं शर्म हया तो नहीं कहूँगा, फिर भी उनको लिहाज नहीं आया और चैनल भी हमारी वीडियो दिखा के हमारे ऊपर बात करके चैनल मोनेटाइज कर लिए, अपने घंटे पूरे कर लिए, तो फिर भी हमें शुरू है। तो भाई आपको खुली इजाज़त
इजाज़त है आप लगे रहें और आपके पास जो हो सकता है आप कर लें। और अल्लाह पाक हमारे साथ है, हम अपना काम किए जा रहे हैं और हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी चीज़ का डर नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह जब चाहे किसी को इज़्ज़त देना तो पूरी दुनिया मिलकर उसको रुसवा नहीं कर सकती, और अल्लाह जिससे ज़िल्लत देना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर उसको इज़्ज़त नहीं दे सकती। हम इस चीज़ पे ईमान रखते हैं और इसी चीज़ के साथ हम अपनी ज़िंदगी को लेके आगे चलते हैं। अल्लाह पाक आप सब पे करम फरमाए। आपके खूबसूरत कमेंट्स, आपने वीडियो को लाइक किया, आपने इतना सपोर्ट किया, आपने सब्सक्राइब किया चैनल को, तो उसके लिए मैं आप सब का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। तो वेट करें कि जंगल में एम्बुलेंस पहुंची, क्या हुआ, किस तरह से मामलात हुए, तो ये अभी आना बाकी है। शुक्रिया।